Hello guys, welcome to today's video. As you can see in my screen, the today's topic is like कभी-कभी इंटरव्यू में they ask you that one significant observation in your articleship tenure. Okay, so आप उसमें कैसा observations के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. Even if you do not have any practical exposure much, तब भी आप ऐसा पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स हु आर डूइंग आर्टिकलशिप. उनको इस जगह पे बहुत ज्यादा लूप होल्स मिल सकता है जब आप अपने क्लाइंट पे ऑडिट करो. सो ये एरिया जरूर से चेक करना. ओके, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एरिया and I hope you will be able to impress your partner, client, and everyone. Okay, so without wasting time, let's begin. Okay, so this concept is from the standard of borrowing cost. Okay, India's 23. ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं. तो लाइक देर इज अ कंपनी सपोजिटली ए लिमिटेड. ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है, उसको 10 लाख रुपीज बोरो करना है. ठीक है, सो इफ ही बोरोज इन INR द इंटरेस्ट रेट विच इज ही हैज टू पे इज 8%. So the effective interest which he will be paying is 80,000 rupees, and the total when he will repay the loan, supposedly the loan is for 1 year. ठीक है, so he has to repay 10,80,000. Similarly, अगर वो बट फॉरेन करेंसी में सपोजिटली अगर वही कंपनी फॉरेन करेंसी में लोन लेती है, तो उस केस में क्या होगा कि सपोजिटली उसने यूरो में लिया और मैं यूरो का एक्सचेंज रेट 100 रुपीज मान के चल रहा हूँ, तो 10 लाख रुपीज मुझे चाहिए. सो मतलब मुझे सॉरी डॉलर का एक्सचेंज, मैं डॉलर का साइन है तो डॉलर ही मान के चलते हैं कि डॉलर का सपोजिटली एक्सचेंज रेट 100 रुपीज है. सो 10 लाख रुपीज अगर मुझे चाहिए तो मुझे $10,000 चाहिए होगा. ठीक है, और एक्सचेंज रुपीज 100 रुपीज है. अब क्या होगा, अब 10 और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 4% है. ओके, तो क्यों 4% है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन कम है, यहाँ पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो वो दोनों का गैप है. तो मैं कितना ये पे करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा $400. ओके, सो हाउ मच टोटल आई विल पे $10,400. बट मैं यहाँ पर $10,400 पे करूंगा, बट जब मैं पे करने जाऊंगा मेरा एक्सचेंज रेट तब 100 नहीं रहेगा, मेरा एक्सचेंज रेट बढ़ के 104 हो जाएगा. ये एक एग्जांपल है. क्यों 104 हो जाएगा, मैं 4% से बढ़ाया क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, कि मेरा करेंसी डिवैल्यू हो जाएगा, INR डिवैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा, और इफेक्टिवली मेरे को ऑलमोस्ट 10,81,600 पे करना पड़ेगा. ये दोनों मतलब $10,000 जो मैं रिपे करूंगा और $400 को 104 रुपीज में. सो ये दोनों को मैं रिपे करूंगा तो 10,81,600 हो जाएगा. ओके, बट अब द थिंग इज ये हो जाएगा. अब द थिंग इज, अब इसका जर्नल एंट्री एक बार समझ लेते हैं. ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, जैसे फर्स्ट केस में अगर हम INR में लेते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 10 लाख रुपीज होता, फाइनेंस कॉस्ट होता 80,000 रुपीज, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम लोन रिपे कर देते तो फिर से लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सेकंड केस में क्या होगा, पैसा तो सेम आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10 लाख, इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट $400 है और 104 रुपीज करके क्योंकि डॉलर है तो सिर्फ 41,600 आया. ठीक है, और जब लोन रिपेमेंट करने गए, जो प्रिंसिपल अमाउंट का जब रिपेमेंट करने गए, तो मेरे बुक्स में जो लोन था वो था 10 लाख रुपीज का, लेकिन ये सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. सो मेरे बुक्स में लोन था 10 लाख रुपीज, और एक्चुअल में मुझे पे कितना करना पड़ा, 10,40,000, क्योंकि 4 रुपीज से डॉलर अप्रिशिएट कर गया और रुपी डिप्रिशिएट कर गया, तो मेरा एक रियलाइज लॉस आया 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपीज. सो अब द थिंग इज दैट अब दोनों केस में एक सिनेरियो देखिए, एक ही कंपनी है, अगर वो INR में लेती है तो उसका फाइनेंस कॉस्ट 80,000 रुपीज दिखता है, लेकिन अगर वो इसमें लेती है, डॉलर में लेती है, तो उसका फाइनेंस कॉस्ट 41,600 दिखता है, और उसके जगह एक रियलाइज लॉस दिखता है 40,000 रुपीज. तो आप समझ रहे हो कि ये प्रेजेंटेशन जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, मतलब कि 80 कहीं 80,000 है और कहीं 41,000 है. तो अगर दो कंपनी अलग अलग, एक INR में बोरो कर रही है और एक डॉलर में बोरो कर रही है, तो उस दूसरा कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट कम दिखेगा जो डॉलर में बोरो कर रहा है, लेकिन उसकी जगह उसको रियलाइज लॉस दिखेगा. सो दिस विल एक एट पार प्रेजेंटेशन नहीं होगा सारे कंपनीज के साथ, राइट. इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जितना पोर्शन आपका फाइनेंस कॉस्ट INR में आना चाहिए ना, उतना एक्सटेंट तक आप फाइनेंस कॉस्ट दिखाओ. मतलब कि अगर INR में हम बोरो करते तो 80,000 रुपीज आता, 80,000 रुपीज आता, अभी मेरा 41,600 आ रहा है. तो आप जो ये जो रियलाइज्ड लॉस है, जो आपका लॉस है 40,000 रुपीज को, इसको इतने एक्सटेंट से कमा दो और फाइनेंस कॉस्ट को उतने एक्सटेंट से बढ़ा दो जितना आप INR में बोरो करते तो आता. तो मेरे केस में 80,000 आना चाहिए था
और फाइनेंस कॉस्ट आया है एक्चुअल में 41,600, तो मेरा शॉर्टफॉल कितना का पड़ रहा है, 38,400 का शॉर्टफॉल पड़ रहा है। तो मैं एक एंट्री मारूंगा फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइज गेन लॉस। रियलाइज लॉस को मैं क्रेडिट कर दिया, उसको कमा दिया, तो मेरे बुक्स में रियलाइज लॉस सिर्फ 1600 रुपीज बचा रह जाएगा। यस 1600 रुपीज बचा रह जाएगा और फाइनेंस कॉस्ट पूरा पूरी 80,000 दिखेगा। तो इस तरीके से ये दोनों मतलब दोनों कंपनीज का बैलेंस शीट एक जैसा दिखेगा, ठीक है। एंड दिस वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये बहुत कंपनीज मिस करते हैं, छूट जाता है उनसे, पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता। आप लोग ने भी शायद ये पढ़ा होगा स्टैंडर्ड में, बट आप लोग भी मिस कर सक रहे होगे, ठीक है ना। सो अच्छा, ऐसा स्टैंडर्ड बनाने का रीजन क्या था? मतलब एक तो आपको भी एट पार दिख रहा है कि लोगों को ये होता है, समझ में आता है कि फाइनेंस कॉस्ट एक कंपनी में ज्यादा दिख रहा है, तो हमको लगेगा यार उस कंपनी का फाइनेंस से, अगर सेम तरह का टर्नओवर है कंपनी का और सेम तरह का सिचुएशन है, तो एक कंपनी में फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है, एक कंपनी में फाइनेंस कॉस्ट कम दिख रहा है, सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट करेगा। तो मेजर डिसीजन मेकिंग में जो इम्पैक्ट करता है, कि आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करके एक रेशियो होता है, जो होता है ईबिट बाय इंटरेस्ट होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, बिकॉज कंपनीज का वैल्यूएशन में it is very much used. Okay, means nobody likes a debt company. Okay, debt जहां ज्यादा हो वो कंपनीज किसी को पसंद नहीं होता फॉर परचेजिंग और एक्वायरिंग द कंपनी, और वो लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट कम से कम हो, ठीक है ना। तो अगर सपोजली कोई कंपनी जिसका 100 करोड़ ईबिट है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट 50 रुपीज दिख रहा है, सो टू उसका आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, विच इज अ गुड रेशियो, ठीक है, मतलब इट इज नॉट बैड, इट इज मोर देन एनीथिंग मोर देन 1.5 जनरली बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है, मतलब कि 100 करोड़ 50 करोड़ का इसका इंटरेस्ट है। लेकिन ये इंटरेस्ट उसका आया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऐसे फॉरेन करेंसी में लोन लिया गया होता। अगर वो फॉरेन करेंसी में नहीं लेता तो सपोजिटली उसका 100 में 100 ही दिखता है एक्चुअल में। सो वन इज अ वेरी रिस्की रिंग, बिकॉज 100 करोड़ का टर्नओवर में 100 करोड़ का ईबिट में आपका 100 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी, मतलब आपका अर्निंग्स थोड़ा सा भी कम होता है, जैसे ये कोविड में ड्रॉप होता है, और आपका ये क्योंकि फिक्स्ड है, आपका फाइनेंस कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड है, तो आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा आपका नेटवर्थ इरोड होने में, आपका कैश लॉस होगा। तो that's why this concept is very important, ठीक है। so this is given in the standard borrowing cost. I will not share the para number where it is written. It's you guys duty कि आप लोग इसको देखो कहाँ पैरा में लिखा हुआ है, और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा पैरा ये वाला स्टैंडर्ड कहता है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बिकॉज द रीजन बीइंग, एज यू आई हैव प्रीवियसली आल्सो सेड, कि स्पून फीडिंग टीचर्स नथिंग बट द शेप ऑफ द स्पून। सो प्लीज comment in the comment section that in which standards talk about this, and try to identify this observation in the organizations where you are doing audit. Okay, and also those who are giving interviews, if they face such kind of questions, try to use this kind of situations, this kind of standards, take the help of this kind of standards and answer the questions. I hope you will be able to impress. Okay, so that results in the end of the never miss an opportunity to impress. And please do like, share, subscribe the channel. And that's all for today. Thank you so much. Thank you.